कंपनी का डायरेक्टर था और कंपनी से निकाले जाने के बाद उसने अपना बदला लेने के लिए इस गैस को शहर में छोड़ा था। काफी कोशिशों के बाद भी अब तक किसी भी पायलट का ध्यान उनकी तरफ नहीं पहुंचा था, जिसके बाद उन्होंने अपने प्लान को बदलते हुए लाउड स्पीकर से मदद मांगना शुरू कर दिया। लेकिन इसका भी कोई खास फायदा नहीं हुआ। पर तभी यूई को एक नया आइडिया आया और उसने होटल के एड बोर्ड्स को ऑन ऑफ करके पायलट्स का ध्यान खींचने की कोशिश की। आखिरकार पायलट्स की नजर उनके ऊपर पड़ ही गई, जिसके बाद एक हेलीकॉप्टर ने होटल की छत के ऊपर एक रेस्क्यू केज भेजा। जल्द ही सभी लोगों ने एक एक करके उस पर चढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन जब तक योंग और यूई की बारी आई तब तक वो केज ओवरलोड हो चुका था। योंग ने यूई की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अरे भाई इसको तो ले जाओ, लेकिन रेस्क्यूअर ने कहा कि अब उनके पास लिमिट फुल हो चुकी है, जिसका सीधा मतलब ये था कि अब उन दोनों को वहीं खड़े होकर अगले हेलीकॉप्टर का इंतजार करना होगा। पर थोड़ी देर बाद ही वो दोनों समझ गए कि वो यहाँ रहकर तो जिंदा नहीं बच पाएंगे, इसलिए उन्होंने वहाँ से निकलने का फैसला किया, जिसके लिए सबसे पहले उन्होंने जरूरत का सामान उठाया और फिर अपने आप को पूरी तरह से ढककर वो होटल से निकलकर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पहुँच गए, जहाँ कुछ मिनटों के लिए आराम करने के बाद उन्होंने कुछ डंबल्स को एक रस्सी से बांधकर दूसरी बिल्डिंग की छत पर फेंक दिया। इसकी मदद से वो अपने लिए एक रास्ता बनाना चाहते थे, जिसके बाद यूई ने बहुत ही हौसले के साथ कहा कि पहले मैं जाऊंगी। यूई के हल्के वजन के बावजूद भी वो डंबल उसका भार नहीं उठा पा रहा था और बीच रास्ते में ही वो नीचे गिरने वाली थी, लेकिन फिर भी जैसे तैसे वो दूसरी तरफ पहुंच ही गई। लेकिन फिर जैसे ही योंग उस रस्सी को पार करने लगा तभी गैस सामने वाली इमारत की छत तक भी पहुंच गई, इसलिए योंग ने यूई से तुरंत छुप जाने को कहा, जिसके बाद वो खुद वापस जाकर मास्क पहन के आया और फिर एक और डंबल की मदद से वो किसी तरह उस रस्सी को पार करने में कामयाब रहा। उधर अस्पताल में सभी पीड़ित लोगों का इलाज शुरू हो गया था और अब तक सरकार को ये भी पता लग गया था कि उस गैस को तो सिर्फ साधारण पानी की मदद से रोका जा सकता है, लेकिन गैस अब तक इतनी ज्यादा फैल चुकी थी कि उसे खत्म करने के लिए काफी ज्यादा समय लगने वाला था। उधर योंग के पिता जैंग अपने बेटे के लिए बहुत ज्यादा परेशान थे और इसलिए उन्होंने शहर में वापस जाकर उसे ढूंढने का फैसला किया, जिसके बाद वो अपने कुछ साथियों के साथ शहर के बाहर तक आ पहुँचे, जहाँ उनकी नजर कुछ आदमियों पर पड़ी जो शहर में ड्रोन्स की मदद से लोगों को ढूंढ रहे थे। जैंग ने तुरंत ही कुछ पैसे देकर उन आदमियों से कहा कि मेरे बेटे को ढूंढो। उधर योंग और यूई एक दूसरी बिल्डिंग की छत पर पहुंच गए थे, जहां यूई की नजर कुछ लोगों के पोस्टर्स पर पड़ी और उसने इनका इस्तेमाल करके छत पर एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की कि मानो वहां बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि वो जानती थी कि भाई हेलीकॉप्टर सबसे पहले 2 लोगों की बजाय बहुत सारे लोगों की भीड़ की मदद करने जाएगा। पर तभी उनकी नजर सामने वाली इमारत में फंसे कई सारे बच्चों पर पड़ी और उन्होंने उन बच्चों की मदद करने का फैसला किया। खैर उसी वक्त एक हेलीकॉप्टर उन दोनों की मदद